नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST वाला, जो आगे जून में जिसकी होने की पूरी संभावना रहेगी, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए हैं। और सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है मेल संग में का लट लकार अन्य पूर्व से एक वचन में जब हम रूप बनाते हैं तो इसका रूप कौन से वाला बनेगा। तो कौन से वाला हो सकता है इनमें से? मेल संग में धातु जो है इसका लट लकार में, और अन्य पुरुष एक वचन में, तो यही बनेगा लट लकार में मिलती रूप। अगला क्वेश्चन है द्वियमनम से। अब द्वियमनम जो है ये क्या है? नदीवाची है, यमुना नदी होती है जैसे, तो द्वियमनम द्विगु तत्पुरुष अव्ययभाव या कर्मधारय है। तो कौन से समास का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर नदीवाची होने के कारण नदीभीष्ट एक सूत्र आता है जो कि इसमें नदी संज्ञा करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। द्वियमनम का जब हम विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह है, द्वयो यमुनयो समाहार है, ये हो जाएगा लौकिक। और इसका अलौकिक कौन सा होगा? द्विऔस यमुना औस, ये वाला। तो इस प्रकार से लौकिक और अलौकिक जो विग्रह है उसको आपने याद रखना है। अव्ययभाव समास है, नदीभीष्ट सूत्र इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन है बेत्रयार्थनाम भय। तो इसका भी बताना है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी और त्रय ये दो धातुएं हैं, एक है डराने अर्थ में और दूसरी वाली है रक्षा करने अर्थ में। कारक प्रकरण जो उसमें से है, और मान के चलो कि एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि कारक तो एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो कर्ण अपादान संप्रदानीय क्रम कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, आपादान कारक और पंचमी विभक्ति है इसमें। भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होगी, जैसे असज्जनात् कस्य भयं न जायते, बालका सिंहात पे बेती। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पितरौ से। अब यहाँ पर जो पितरौ है यह है आपका द्वंद्व समास में। अब द्वंद्व समास जो इसके तीन भेद हैं, इतरेतर समाहार और एक्सेस द्वंद्व समास। और ये जो इतरेतर द्वंद्व समास है ये कहाँ पर होता है? जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि शिव केशव, शिव और केशव अलग अलग हैं। इसी प्रकार से समाहार द्वंद्व हो गया, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या फिर समाहार का बोध कराएंगे। और ये हमेशा जो है नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। पाणिपादम जैसे, पाणि च पादौ च तेषाम समाहार हैं। और एक्सेस द्वंद्व समास जिसका उदाहरण यहाँ पर है। तो जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष होगा तो उसे एक्सेस द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे कि पितरौ, माता च पिता च। समस्त पद का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पद पुल्लिंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विक्रम उर्वशी से। अब इनमें ये क्या है? तो इसके बाद क्वेश्चन है विक्रम उर्वशी से। अब ये चंपू काव्य, खंड काव्य, नाटक, त्रोटक क्या है? मिर्ची कालिदास जो उनकी रचना है, ये तीन जो नाटक है मिर्ची कालिदास ने लिखे थे। वैसे तो 7 थे, तो 3 नाटक थे जिसमें मालविकाग्निमित्रम था, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये विक्रम उर्वशी जो है इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी है। 5 जो है इसमें अंक थे, और क्या है ये? त्रोटक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट है मेघदूत। ये किस प्रकार की रचना है? महर्षि कालिदास की रचना है ये। तो महाकाव्य, खंड काव्य, उपन्यास, चंपू काव्य क्या है ये? तो ये आ जाता है खंड काव्य। 2 भागों में बटा हुआ है ये, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। पहला भाग जो था इसमें 63 श्लोक थे और जो उत्तरार्ध भाग था उसमें 50 थे। तो इस प्रकार से 115 श्लोक थे इसमें। और मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ था इसमें। उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अब ये जो उक्ति है ये किसने कही थी? भीम ने कही थी, द्रौपदी ने कही थी, और या फिर जो है दुर्योधन, या किसी ने भी नहीं। तो किन के द्वारा कही गई थी उक्ति ये? तो इस उक्ति का जो संबंध है इसमें तो जो कोई भी नहीं ही है इसमें। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, क्योंकि अहो दुरंत बलवत विरोधिता कि बलवान जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ किया गया लड़ाई झगड़ा दुख में परिणाम वाला होता है। अगर एक पक्ष कमज़ोर है और एक तेज है, मतलब शक्तिशाली है, तो जो कमज़ोर पक्ष है उसी की हानि होगी। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतलम। उसमें रस था। अब रस आप कैसे याद रखोगे? जिसमें है प्रेम प्रसंग उसमें श्रृंगार रस होता है, और जिसमें लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें वीरस होगा। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा थी इसमें। तो इस प्रकार से जो है इसमें श्रृंगार रस है। और 7 अंक है, महर्षि कालिदास की रचना है ये, और महाभारत का जो ये आदि पर्व है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है यह अस्कृत गोत्र नाम पक्षेद सत कोटि दताम विभ्रव विपेंद्र स राजते। मतलब श्लोक था और इसमें अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो यहाँ पर जो है इसमें श्लेष जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ था, क्योंकि जो यहाँ पर प्रथम देखें तो योस्कृत जो है इसका मतलब है अनेक बार। परगोत्राणाम, परगोत्र मतलब शत्रु पक्ष या पतियों के पक्षेद से। पक्षेद मतलब विनाश में। क्षणम क्षणम, क्षण क्षण मतलब एक ही क्षण में समर्थ है। तो सैकड़ों करोड़ों रुपए दान देने वाले वदान्य की स्थिति को प्राप्त वह विपिंदर पंडित श्रेष्ठ भूपति सुशोभित हो रहे हैं। और इसका द्वितीय मतलब क्या था कि जो अनेक बार श्रेष्ठ पर्वतों के पग काट लेने में क्षण स्वभाव में समर्थ, वज्र द्वारा शत्रु दल को खंडित कर देने वाले हैं, वह देवराज इंद्र सुशोभित हो रहे हैं। क्योंकि एक नाम होते हैं उसके 2 अर्थ होते हैं, तो इसी प्रकार से इसके 2 अर्थ यहाँ पर लिए गए थे। तो एक का तो मतलब यहाँ पर जो है इंद्र से इसका अर्थ लिया गया था। तो श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक जैसे शब्द होंगे और उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो विपेंद्र का मतलब यहाँ पर इंद्र से भी था। तो श्लेष अलंकार है इसमें। लक्षण क्या होता है श्लेष का? श्लेष्ठ पद यानी का अर्थ विधान श्लेष इष्यते। नेक्स्ट है किसी प्राकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार। तो जहाँ पर ये संभावना होगा तो उसमें अनुप्रास उत्प्रेक्षा श्लेष या यम। कौन सा अलंकार होगा उसमें? तो संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो संभावना प्रकट करने में कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर अलंकार। भ्रांतिमान व्यतिरेक अपनुति अधिष्ठांत। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता होने पर अलंकार। तो कौन सा होगा उसमें? तो वहाँ पर होगा व्यतिरेक अलंकार। ये महत्वपूर्ण है। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता होने पर व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक जो थे इनका चित्रण हुआ था। विदूषक कौन होते हैं? जो हंसाने वाले होते हैं, हास्य क्रिया के लिए जो होते हैं जो पात्र,
तो विदूषक का चित्रण हुआ था, तो किस में हुआ था? तृतीय अंक में, इसी में हुआ था शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग। तो विदूषक है, विदूषक का चित्रण, तो विदूषक का चित्रण तो द्वितीय अंक में हुआ था, तो द्वितीय अंक आप इसमें कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग होता है? अब शुद्ध विस्कंभक का जो प्रयोग होता है तो ये तृतीय अंक में होता है, तो ऑप्शन सी वाला इसमें से आंसर होगा। तो इसमें कण्व का जो शिष्य था वो शकुंतला की अवस्था की सूचना प्रदान करता है। ये जो रूपक के जो 10 वेद होते हैं तो उसमें आता है ये। और 10 वेदों की बात करें कौन कौन से हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहमृग, अंकविधि, प्रहसन। और उपरूपक जो है ये 18 होते हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सत्य, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलप्य, काव्य, प्रिंखण, रासक, समलापक, सिरगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, भणिका। तो शुद्ध विस्कंभक ये तृतीय अंक में था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाटकों में प्रवेशक की भाषा संस्कृत, प्राकृत, दोनों या कोई सी भी नहीं, तो किस प्रकार की भाषा होती है? तो नाटकों में प्रवेशक की भाषा केवल प्राकृत को ही माना गया है, और इसके पात्र निम्न वर्ग के होते हैं, नौकर चाकर हो गए, चेटी हो गई, द्वारिक हो गया, ये वाले। तो इस प्रकार से देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला इसमें सही बनेगा। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम। किन की रचना है साहित्य दर्पण? महर्षि विश्वनाथ की है, 10 परिच्छेदों में है। तो प्रथम परिच्छेद जो था इसका नाम क्या था? तो इसका जो नाम है ये काव्य स्वरूप निरूपण है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है विक्रम उर्वशी से। अब विक्रम उर्वशी में विदूषक थे, अभी हमने पढ़ी है विक्रम उर्वशी, राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा थी इसमें, और त्रोटक है ये। तो विदूषक कौन है इसमें? माणवक, मैत्रेय, वसंतक या मांडव्य है। तो इसमें जो विदूषक हैं तो इनका नाम है माणवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम से। इसमें भी विदूषक ही बताना है, क्योंकि एग्जाम में विदूषक आपके पूछ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर विदूषक गौतम, माणवक, माधव्य या मैत्रेय कौन है मृच्छकटिकम में? तो इसमें जो विदूषक थे इनका नाम था मैत्रेय, ये वाला। इसके बाद है गुणः पूजस्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः उक्ति ही का संबंध है। क्योंकि व्यक्ति का बड़ा होने से जहाँ कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो गुण हैं वो होने चाहिए। मतलब गुणों का ही पूजा में स्थान होता है, न कि आयु शेष का। क्योंकि ज़्यादा उम्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, बड़ा बनता है उसके कर्मों से, उसके गुणों से। तो इस प्रकार के यहाँ पर उक्ति थी ये, और इस उक्ति का संबंध था उत्तरामचरित से। उत्तरामचरित जो कि महर्षि भवभूति की रचना है, और 7 जो है अंकों में है। नेक्स्ट है महावीर चरित। अब महावीर चरित भी रचना है कालिदास, शूद्रक, भवभूति, आशु घोष की। किनकी रचना है महावीर चरित? तो महावीर चरित जो है ये भी महर्षि भवभूति की रचना थी, क्योंकि महर्षि भवभूति जो इनके 3 नाटक थे, महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तराम चरितम, ये वाले। तो महावीर चरित में 7 अंक थे, मालती माधव में 10 अंक थे, और उत्तरामचरित में 7 अंक थे। तो इस प्रकार से थे। अगला क्वेश्चन है प्रियदर्शिका से। अब प्रियदर्शिका जो है इस नाटक के नायक हैं। वसुमित्र हैं, मित्र, वस्तु, उदयन, देव वर्मा, मतलब कौन है प्रियदर्शिका नाटक के नायक?
तो नायक जो है, नायक का नाम है उदयन। अब प्रियदर्शी का नाटिका थी, रत्नावली नाटिका थी, नागनंद नाटक था। तीनों की तीनों जो रचना है ये श्रीहर्ष की है, जो राजा हुए हर्षवर्धन थानेसर के जो शासक थे पहले, तो उनकी रचना है। और ये नाटिका है। नाटिका हमेशा अंकों में होती है, 4 अंकों में। तो यहाँ पर इसमें नायक जो थे ये राजा उदयन थे। तो इसमें राजा उदयन और जो प्रियदर्शी का है, इनकी प्रेम कथा थी इसमें। और रत्नावली ये भी नाटिका ही है, इसमें 4 अंक हैं, क्योंकि नाटिका में तो 4 ही होते हैं, श्रृंगार रस होता है इनमें। और नागनंद नाटक था, इसमें 5 अंक थे। अगला क्वेश्चन है नागनंद से। इसके नायक जिमुतवाहन, उदयन, दुष्यंत, शंखचूड़। तो इसके जो नायक हैं इनका नाम था जिमुतवाहन, ये वाला। क्वेश्चन आ जाता है सहरी। अब इसमें अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। सहरी में समास है। कौन सा जो समास है उसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर सहरी में। और इससे आप जब पता भी लगा लोगे शुरू में, जहाँ पर मतलब अव्ययपसर्ग होता है, तो कौन सा जो है समास का प्रयोग उसमें होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सहरी। तो अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। अब ये जो सहरी आया है, इसमें जो यहाँ पर समास है वो किस कारण से है, सदृश अर्थ में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 16 प्रकार आपको बतलाए थे जिनमें अव्ययभाव समास होता है। तो ये सदृशता अर्थ में था। सहरि हरेहे सादृश्यम या सह ज्येष्ठस्य, ये तो इसका लौकिक हो गया। ज्येष्ठ गस अनुसु, यह लौकिक हो गया, है इसमें अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है उपराजम। इसमें भी आपने समास ही बतलाना है उपराजम में कौन सा समास है। तो इसमें भी आप एकदम से पहचान जाओगे। तो जहाँ में शुरू में अव्ययपसर्ग होता है तो वहाँ पर अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर आया है इसमें ये उपराजम, जब हम इसको लौकिक वगैरह बनाएंगे क्या बनेगा उपराजम का, राज्ञ है समीपम, और अलौकिक राजनगस उपसु। ऐसे इसी प्रकार से उपजर्सम है। जरायः समीपम लौकिक, जरागस उपसु अलौकिक। तो इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं तो अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्णो। इसमें समास था एक से समाहार, इतरेतर या कोई सा भी नहीं। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था तो हमने आपको बतलाया था द्वंद्व समास जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, इतरेतर, समाहार और एक से द्वंद्व समास। तो राम और कृष्ण क्या है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने पर जैसे शिव केशु, तो उसमें इतरेतर द्वंद्व समास होता है ये वाला। और जहाँ पर समूह का बोध होगा तो उसमें समाहार मतलब समूह का बोध होगा तो समाहार द्वंद्व हो जाएगा, पानीपादम जैसे। और अकेले का बोध होगा पितरों जैसे, माता पिता, चाहे कि पितर कहने से आप समझ जाओगे माता पिता की बात हो रही है। तो इस प्रकार से द्वंद्व के 3 भेद थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर है। इसमें भी समास है, समानाधिकरण, व्यधिकरण, तत्पुरुष या द्वंद्व। चंद्रशेखर है। अब किन्हें कहा जाता है चंद्रशेखर, चंद्रमा शिखर पर हो जिनके, ऐसा कोई व्यक्ति, उसको कह देते हैं चंद्रशेखर। जैसे भगवान शिव है तो उनके सर के ऊपर है चंद्रमा। तो इस प्रकार से देखें तो कौन से वाला जो समास है उसका प्रयोग उसमें जा होगा चंद्रशेखर में। तो चंद्रशेखर की बात करते हैं, ऑप्शन बी वाला है इसमें। व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है। समानाधिकरण होगा जिसमें दोनों पद में एक जैसी विभक्ति होगी, प्रथमा है तो प्रथमा, द्वितीय है तो द्वितीय। और व्याधिकरण होगा जिसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी।
तो इसमें जो है व्याधिकरण समास माना गया है। चंद्रः शेखरे यशः, अर्थात भगवान शिव। अगला क्वेश्चन है पितरौ। समास हमने देख ही लिया। अब द्वंद्व समास में एक से द्वंद्व समास है। अब पितरों का जब हम विग्रह करते हैं तो कौन सा बनेगा इसका, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है। तो ये वाला हो जाएगा माता च पिता च। अभ्रमण है, इसमें भी कौन सा समास है, अव्यभाव बहुव्रीहि द्वंद्व या तत्पुरुष अभ्रमण है। विग्रह जब हम करते हैं ब्राह्मण क्या बनेगा, अभ्रमण न भ्रमण है, ऐसे बनता है न्याय तत्पुरुष समास में। क्योंकि जो ये तत्पुरुष समास जो है इसके 3 उपभेद होते हैं, 3 उपभेद है इसके, न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, ऐसे। तो इस प्रकार से जो है अभ्रमण जो बनता है, अभ्रमण न भ्रमण है, न्याय तत्पुरुष समास का है, जिसका पूरा पद न्याय, जिसका पूरा पद न्याय मतलब न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे। अभ्रमण न भ्रमण है। तो इस प्रकार से जो तत्पुरुष के जो उपभेद है उसका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मातु निलीयते कृष्ण। तो रेखांकित पद में विभक्ति थी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। अब यहाँ पर तो सिर्फ विभक्ति पूछी गई है, एग्जाम में आपको सूत्र भी देखने को मिल सकता है। जैसे उदाहरण आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा सूत्र कौन सा है इसमें। तो अंतर्धो ये न दर्शन मिस्ती, ये वाला हो जाएगा। जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वह प्रदान होगा, और उसमें जो पंचमी विभक्ति जो उसका प्रयोग होगा। मातु निलीयते कृष्ण है। तो इस प्रकार से जो है ये कौन सी का है, पंचमी विभक्ति का। नेक्स्ट आ जाता है बालकेभ्यः मिष्टान्नं रोचते। अब रेखांकित पद में विभक्ति है, अब कौन सी विभक्ति है इसमें। तो विभक्ति की बात करते हैं तो ऑप्शन बी मतलब चतुर्थी है इसमें। तो सूत्र की बात करें रुच्यार्थनम प्रियमाण है, ये वाला सूत्र है। तो रुच धातु जो होती है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति, ये वाला है रुच, इसके योग में चतुर्थी होती है। रुच्यार्थनम प्रियमाण है। अगर एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि इस उदाहरण में सूत्र कौन सा लगा है, तो रुच्यार्थनम प्रियमाण है, रुच के अर्थ लगा है इसमें, रुच के कारण से। नेक्स्ट है जटाभिताप से है। इसमें भी तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है। अब जटाओं से कोई तपस्वी मालूम पड़ता है, मतलब किसी के कपड़े हैं, शरीर है, हाव भाव है, जिससे आप एकदम से देखकर पहचान जाओ कि ये वाला व्यक्ति है। तो जैसे जटाओं से कोई आप देखोगे कि किसी के बड़े बड़े बाल हैं और ऑरेंज कलर वाले कपड़े हैं पहने हुए, तो आप सोचते हैं कोई मांगने वाला है, माला डाली हुई है गले में, तो कोई मांगने वाला है। तो इसी प्रकार से जटाओं से कोई तपस्वी मालूम पड़ता है। तो इसी कारण से सेम इसमें जो सूत्र जो लगेगा ये एक वाला लगेगा, इतम्बोत लक्षण, ये वाला। क्योंकि अगर सिर में कोई विकार होता है, चाहे कुछ भी हो, आँख से काना, ना सुनना, गंजा होना, लंगड़ा, तो उसमें फिर अंग विकार वाला लगता है, ये अंग विकार है, ये वाला। नेक्स्ट है भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का जब हम रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा इसका, किसमें, लुंग लकार में, भू धातु का। कल वाली वीडियो में हमने आपको ये जो परस्मय पद आत्मनेपद पद जो इसके दोनों के दोनों रूप कराए थे। कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा आप। तो भू धातु का जब हम लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा, तो यही हो जाएगा बी वाला।
अगर लुंग में बनाते हैं तो अभूत बनेगा, और लंग में बनाते हैं तो ये वाला, तो अभूत उसमें हो जाएगा फिर ये लुंग में, और अभवत जो है ये लंग में बनेगा। सॉरी, इसमें तो लुंग लकार है तो लुंग में तो ये वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द्रक्षसी। ये क्रिया में लकार है, कौन सी है इसमें? लुट है, लिट है, लट है, लंग है। तो इसमें दृश्य धातु थी, देखने अर्थ में होती है। तो दृश्य का लट लकार मध्यम पुरुष से क्वेश्चन में रूप बनेगा द्रक्षसी। तो ये लिट लकार जो इसका बनेगा, लिट लकार के रूप है ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन पठनीय। अब इसमें प्रत्यय है, तव्यत है, अनियर है, तव्यत है, या यत है। पठ तो धातु हो गई इसमें, और अनियर प्रत्यय है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप लगा के अनियर शेष बचता है इसका, क्योंकि जो हलंत है वो तो उसका तो लोपी हो जाता है, अनियर शेष बचेगा। तो पठ धातु में अनियर होने पर पठनीय जो रूप है वो बनेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं तो ऑप्शन सी वाला हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देय। इसका भी जब हम रूप बनाते हैं तो कौन सा वाला रूप बनेगा इसका? देय में। तो जब हम इसका रूप बनाते हैं धातु धातु हो जाएगी इसमें, और यत प्रत्यय हो जाएगा। दामेयत होने पर देय रूप बनता है। नेक्स्ट है यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, तालु है, दंत मूर्धा है। तो इच्यो सनम तालु होता है, इच वर्ग या अर्श, इनका उच्चारण हमारे तालु से होता है, क्योंकि अकुह से जन्म कंठ होता है, ऋतु सनाम मूर्धा होता है, ललितुल सनाम दंत होता है। तो यह जो है ये उच्चारण स्थान में बोला जाएगा। इसके बाद ग वर्ण को उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है, दंत है, तालु कंठ। ग अकुह विश्व जन्म कंठ है, अ और कुवर्ग क ख ग घ मतलब तो हमारे गले से होता है इनका उच्चारण। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन हुआ था? तो शिशुपाल वधम किन की रचना है? मेरी माँ की है 20 सर्गों में, वीरस में। तो यहाँ पर इसमें यमुना नदी का वर्णन प्रथम, चतुर्थ, द्वादश, त्रयोदश कौन से सर्ग में हुआ था? तो इनका वर्णन हुआ था 12वें सर्ग में। द्वादश सर्ग हो जाएगा इसमें ये वाला। अगला क्वेश्चन है नैसचरित। इसमें सर्ग है 18, 22, 20, 27। तो नैसचरित जो इसमें सर्गों की संख्या 22 है, क्योंकि 18 तो किरातजन्य में हो जाएगा, 20 शिशुपाल वध में हो जाएगा। तो इसमें जो 22 थे नैसचरित में। मूलतः बुधचरित के सर्गों की संख्या को उल्लेख कीजिए। अब महर्षि जो ये महात्मा जो थे बुध, ये इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया था। सुबोध जो उनकी रचना है ये बुधचरितम। तो 3 काव्य लिखे थे इन्होंने भी, बुधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरणम, ये वाले। तो इस प्रकार से बुधचरित जो में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है 22 सर्ग है। सॉरी, इसमें जो है इसमें हो जाएंगे 28 सर्ग है इसमें। नेक्स्ट है शिवराज विजय कितने निश्वासों में है? 10 है, 12 है, 8 है, 6 है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय। ये निश्वासों में है, 10 है, 8 है, 12, 6। कितने निश्वासों में है? किन की रचना है शिवराज विजय? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो इनकी रचना है, 12 निश्वासों में है, और 3 विरामों में, प्रत्येक में 4 निश्वास है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और उपन्यास है इसको, ये भी आप याद रखिएगा। तिलक मंजरी ये रचना है विद्यापति, धनपाल, कल्याणी या अगस्त्य की। किनकी थी तिलक मंजरी? तो ये धनपाल की है। और
973 ईस्वी के आसपास का जैस का समय माना गया है। ऋतु संहार महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक, गीति काव्य क्या है ऋतु संहार? जैसे मेघदूत पढ़ा था हमने खंड काव्य, तो इसी प्रकार से ऋतु संहार है, ये किस में आता है? गीति काव्य में। 6 जो ऋतु हैं जैसे उनका वर्णन था इसमें, मतलब 6 सर्ग और सारों में 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन था। 144 श्लोक है इसमें, महर्षि कालिदास की रचना है ये। नेक्स्ट है शिव शतक, सोमेश्वर, आनंद वर्धन, गोकुलनाथ या बल्लाल सेन। किनका है शिव शतक? तो शिव शतक जो है गोकुलनाथ का था। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? 28, 35, 8, 12। तो महाकाव्य जो होता है हमेशा सर्गों में होता है और कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 सर्ग होने चाहिए। तो कम से कम की संख्या 8 है। अगर यहाँ पर नाटक होता तो उसमें कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 होते हैं। ये क्योंकि ये सर्ग है, इसमें कम से कम 8 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? भाण, प्रहसन, प्रकरण या नाटक के समान? तो सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? तो किसके समान है? नाटक के समान। संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपक के भेद हैं। तो रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक जो होता है उसके 10 भेद होते हैं। तो यही हो जाएगा इसमें। अब रूपक के 10 भेद कौन कौन से होते हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहामृग, अंकविधि, प्रहसन, ये वाले जो है रूपक के 10 भेद हैं। और उपरूपक के 18 होते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपरूपकों की संख्या, तो जैसे कि अभी हमने आपको बतलाई है, तो इनकी संख्या 18 होती है। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, भणिका। तो इस प्रकार से 18 हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति सांगवाद से हुई थी? अब ये मानने वाले इनमें कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेनेकोर्नो। तो इस प्रकार से दोनों ही इसमें हमारे सही आंसर हैं। तो इन्होंने बताया था कि रामायण और महाभारत की कथाओं ने मिलकर ही नाटकों को जन्म दिया है। वैसे तो मान के चलो जितने भी नाटक, काव्य, महाकाव्य वगैरह सब कुछ लिखे गए हैं, या तो इनकी रचना रामायण में से है या फिर महाभारत में से है। इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति। अब ये प्रवरसेन, हालायुध, हरिसेन, बाणभट्ट किनकी थी ये प्रयाग प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन की है। 345 ईस्वी जैन का समय माना गया है। समुद्रगुप्त जो थे उनकी विजय के बारे में बतलाया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद प्रतिपाद्य विषय है। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। तो जैसे यहाँ पर यजुर्वेद है, इसमें क्या काम होता है? तो यजुर्वेद जो है इसमें कर्मकांड का काम होता है। गद्य है मतलब ये। इसके बाद है जैमिनी शाखा, किस वेद से है? अब जैसे 4 वेद हो गए, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। तो इन सारों की शाखाएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सारे अलग अलग हैं। तो ये जो जैमिनिया जो शाखा थी, तो ये इनमें से कौन से में आई थी? जैमिनिया शाखा। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो क्या जो है ये सामवेद में थी जैमिनिया शाखा? और कौन सी थी इसमें फिर? कौथमीय, राणारण्य, जैमिनिया। तो इसमें ये 3 शाखाएं थी। ऋग्वेद में कौन सी थी? तो ऋग्वेद जो है इसमें पहले तो 21 थी, पहले 21 थी। इस समय कुछ ही उपलब्ध है, 5 उपलब्ध है इसमें। साकल, बास्कल, आशुलायन, शाखायन, मंडुकायनी शाखा। तो ये 5 है, पहले 21 थी इसमें। यजुर्वेद में माददिन या वाजसनेयी और कर्णव शाखा, ये शुक्ल यजुर्वेद में है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। अथर्ववेद, इसमें भी पहले तो 9 थी,
अब तो इसमें 2 ही उपलब्ध है। तो इसमें पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणमेध, ये 9 थी। तो इसमें पिपलाद और शौनक ये 2 ही शाखा उपलब्ध है। नेक्स्ट है आधर्व्यो युक्त वेद है। आधर्व्यो, ये इसका संबंध कौन से था आधर्व्यो का? तो आधर्व्यो का जो संबंध है ये यजुर्वेद से है। ये ऋत्विक जावन का नाम है। ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो ये ऋत्विक थे यहाँ पर। इसके बाद है गंडकस्य पिंड का समृत है। सुक्ति है, काव्य लक्षण, मुहावरा क्या है? पौड़ के ऊपर कोना निकलना, पुंछ के ऊपर पुंछ होनी। तो इसका जो संबंध है ये एक मुहावरे से है। अब मुहावरा भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए कि आया कहाँ से था ये। तो अभिज्ञान शकुंतलम में आया था ये द्वितीय अंक में। और विदूषक वे कहते हैं इसमें, दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपने एक सखी को भेजा था, सानुमति, उर्वशी, रंभा या तिलोत्तमा को। तो किसे भेजा था? सानुमति को। गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो गंगा तटे घोष, घोष प्रांत विहिन्य गंगायाम घोष, सीता पांडव या गंगा जल प्रवाही घोष। अब गंगा में घर है, क्या बात लगने वाली है? नहीं, क्योंकि गंगा में घर नहीं हो सकता, उसके किनारे पर हो सकता है घर। तो इस प्रकार से जाइए ऑप्शन है इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। तो लक्ष्यार्थ जो है इसमें गंगायाम तटे घोष है। तो लक्षण लक्षणा जो थी उसका उदाहरण है। मेघे मागे गतम वह है सूक्ति थी, किन के द्वारा कही गई थी? मल्लाह सूरी, राजशेखर, वल्लभ देव या माँ के द्वारा। मेघे मागे गतम वह है। तो मल्लिनाथ सूरी जो उन्होंने कही थी बात ये मिर्ची माँ के बारे में कि अन्य जो काव्य वो तभी तक है जब तक कि मिर्ची माँ के काव्य को उदय नहीं हो जाता, क्योंकि एक ही काव्य लिखा था इन्होंने, शिशुपाल वधम, सब पर भारी पड़ा था जो। तो मल्लिनाथ सूरी की उक्ति थी। इस प्रकार से जो कि ऑप्शन ए में है। और यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।